आज हम बात करने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर की, जिसके राजा भगवान श्री कृष्ण हैं। और द्वारकाधीश मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। दोस्तों, द्वारिका चार धामों में से तीसरा और सप्तपुरी में से एक है। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य का एक प्राचीन नगर है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं करवाया है, जो कि कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। युद्ध से अपनी प्रजा को सौराष्ट्र की ओर लेकर चले आए। ओखा मंडल के नजदीक अरब सागर में समुद्र में भगवान श्री कृष्ण ने सोने की नगरी द्वारिका का निर्माण किया। दोस्तों, द्वारका का निर्माण एक ही रात में भगवान श्री विश्वकर्मा द्वारा करवाया गया था। इस नगरी में और भी कई सारे बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा था, जिसमें कई सारे द्वार थे और इसीलिए इसे द्वारों की नगरी द्वारिका कहा गया। इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। लेकिन भाई लोग, वह द्वारिका गंधारी के श्राप के कारण पानी में डूब गई। गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे 100 पुत्रों को महाभारत के युद्ध में मरवाया है और मैं तड़प रही हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और तुम भी अपनों को खो दोगे और तड़पोगे। उसके बाद कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर बनवाया है। यह मंदिर भी तकरीबन 5000 साल पुराना है। द्वारिका में और भी कई सारी पुरानी जगह हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि द्वारका धाम 7 मोक्षपुरी में से एक माना जाता है। द्वारिका नाम द्वार से लिया गया है और इसे मोक्ष के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। और आपको पता है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये परिभाषित 4 धाम 4 वैष्णो तीर्थ हैं। और इन 4 तीर्थों में से एक भारत की पश्चिम दिशा में द्वारिका का यह श्री द्वारिकाधीश मंदिर है। और दोस्तों, द्वारिकाधीश नाम का अर्थ है द्वारिका के राजा, यानी भगवान श्री कृष्ण। भाइयों, आपको पता है, मुख्य मंदिर 5 मंजिला 72 स्तंभों के द्वारा स्थापित है, जिसे जगत मंदिर तथा निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस, परंपरा के अनुसार यह मूल मंदिर श्री कृष्ण के पोते वरजभ ने गोमती नदी के किनारे भगवान कृष्ण की आवासीय जगह पर बनवाया था। दोस्तों, हालांकि स्पष्ट करेंगे, यह गोमती नदी उत्तर भारत की वह गोमती नदी नहीं है जो गंगा नदी से मिलती है, लेकिन मंदिर के शिखर पर 52 यार्ड के ही ध्वज का दिन में 5 बार उतरने और चढ़ने का विधान है। और दोस्तों, मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि इस बात का संकेत करता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की मौजूदगी तक श्री कृष्ण का राज्य रहेगा। और मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर 51.8 मीटर ऊंचा है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार तथा दक्षिण प्रवेश द्वार में मुख्य स्वर्ग द्वार है। जैसा कि चालुक्य शैली में बना यह वर्तमान मंदिर 15 से 16वीं सदी में बनाया गया है। और दोस्तों, यह द्वार मुख्य बाजार से होते हुए गोमती नदी की ओर जाता है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम के टाइम में 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों, मंदिर खुले रहने के साथ साथ विभिन्न भोग और श्रृंगार के चलते मुख्य द्वारकाधीश के पट समय समय पर बंद होते हैं। वसुंधरा, रुक्मिणी और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर भी है। जैसा कि द्वारकाधीश मंदिर परिसर में भगवान बलराम, देवी सुभद्रा, रेवती। दोस्तों, द्वारकाधीश के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर प्रवेश द्वार है। उत्तर की ओर के प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का द्वार।
स्वर्ग द्वार गोमती नदी के सामने है और नदी तक जाने के लिए लगभग 56 सीढ़ियां हैं। मोक्ष का द्वार, जबकि दक्षिणी तरफ के प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। दोस्तों, मोक्ष द्वार पर 4 प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक है शारदा पीठ है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक को लेके। मेरे भाइयों, द्वारिका गुजरात घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी द्वारिका घूमने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि भाई लोग यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और आरामदायक होता है। द्वारिका में सर्दियाँ मध्यम ठंडी होती हैं। दोस्तों, अब बात आता है गुजरात में द्वारिका कैसे पहुँचे हैं। तो वह आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक जानकारी मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप 3 साधनों से जा सकते हैं। पहला तो हवाई मार्ग से, दूसरा ट्रेन मार्ग से और तीसरा है सड़क मार्ग से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सुनिए, आप हवाई मार्ग से द्वारिका का निकटतम हवाई अड्डा जामनगर हवाई अड्डा है, तो लगभग 137 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 3 घंटे लगते हैं। दोस्तों, जामनगर हवाई अड्डे के लिए मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से लगातार उड़ते हैं और हवाई अड्डे से द्वारिका के लिए टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो अब दूसरे साधन की बात आती है, तो दूसरा साधन है ट्रेन से। दोस्तों, द्वारिका का अपना रेलवे स्टेशन है, जहां अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु सहित कई प्रमुख शहरों से ट्रेनें आती हैं। तीसरे साधन के बारे में बात करते हैं, जो कि ये लास्ट साधन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द्वारिका सड़क से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट, बड़ोदरा और अमरेली सहित गुजरात के कई शहरों से नियमित बसें चलती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।